अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। क्या हाल है? कैसी जा रही है आपकी स्टडी? जो आप घर में काम करते हैं, ठीक जा रही है? कहाँ तक हमारा काम कल के लेक्चर में कंप्लीट हो गया था? हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। फिर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लें कि जो पूरा यूनिट होता है, जितनी भी हम एक्सरसाइजेस करके लेके आते हैं, ठीक है, उनका निचोड़, ठीक है, या उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं, यानी ये एक टेस्ट बन के आता है, ठीक है, या एक रिव्यू एक्सरसाइज को आप एज ए क्वेश्चन पेपर मारकर, ठीक है, क्या कंसीडर करेंगे आप रिव्यू एक्सरसाइज का कि ये आपका टेस्ट है, ये आपका पेपर हो रहा है क्या? तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, इस टाइप के जो पीछे एक्सरसाइज में हमने किए हैं, या ये वाले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। बिटवीन 4 and 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है, ये आप 3 पार्ट पीछे करके आए हैं एक्सरसाइज, उसका आपसे ये टेस्ट लिया जा रहा है। देखिए सॉल्यूशन इसका, फोर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। इसके बिटवीन फाइंड करने हैं ना, हम दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा, यानी सेंटर आ जाएगा। ये हो जाएगा 9/2। ये क्या हो जाएगा? 9/2। ये आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब आपने एक रैशनल नंबर ये लेना है और एक इन दोनों में से लेना है, जो सा मर्जी ले लें। नो, 4 प्लस 9/2, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 17/2। तो ये आपके पास सेकंड रैशनल नंबर आ, ठीक है। कौन से 2 रैशनल नंबर आए हैं आपके पास? एक आपके पास आया है 9/2 और एक आया है 17/2। क्या लिखोगे? हेंस या फिर देयरफॉर 9/2 and 17/2 are two rational numbers between 4 and 5। ठीक है बेटा, ये किस एक दूसरे आपके डिफरेंट भी हो, ये मे भी सेम आ जाए। मैंने 4 प्लस 9/2 लिया है, आप 5 प्लस 9/2 लोगे तो ये डिफर हो जाए, होगा वो भी ठीक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ लिख लें जी, वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट, ये आपको आता है, वैसे ही पता है आपको ये कैसे है, बहुत आसान क्वेश्चन हैं ये। x की पावर 15, y की पावर 35 अपॉन z की पावर 20, और इसके इंडेक्स में क्या है जी? 5। इंडेक्स में क्या है? 5। इंडेक्स में क्या आ रहा है जी हमारे पास? 5। सॉल्व करते हैं जी, बहुत आसान क्वेश्चन। x की पावर 15, y की पावर 35 ओवर z की पावर 20, और इस सारे की पावर 1/5। ये इन सब पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन सब का हिस्सा है। ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई y 35 मल्टीप्लाई 1/5 ओवर z 20 मल्टीप्लाई 1/5। अब यहां से क्या होगा? ये 5 इसको कैंसिल करेगा, 3 आ जाएगा। ये 5 इसको कैंसिल करेगा, 7 आ जाएगा। ये 5 इसको कैंसिल करेगा, 4 आ जाएगा।
यानी आपके पास क्या बच गया, x की पावर 3, y की पावर 7 अपॉन z की पावर 4, इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इन सब की बेस भी डिफरेंट है, ये आपस में इनकी पावर्स जो है वो प्लस भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 2। ये तीनों बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स में से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। नंबर 2, 27 इसकी पावर 2x और इंडेक्स में इसके क्या है 3। देखें 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3, ये वाला 2x, और अगर मैं इंडेक्स खत्म करूं तो ये हो जाएगा 1/3। पावर के बाहर पावर है, ब्रैकेट है, फिर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 3 की पावर 3 इंटू 2x, और बाहर आपके पास क्या है 1/3। ये हो जाएगा आपके पास 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई, मैंने इनको भी मल्टीप्लाई किया, पावर के बाहर पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये जो 3 है 6 को कैंसिल करेगा 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 2x। क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x। ये भी एक छोटा सा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। 6 इंटू 3 की पावर n+2 ओवर 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जी। इस तरह की नोयत के ये n वाले जो है इससे पहले भी आप करके आए हैं। ये जो n वाले इस तरह के जो ये जो क्वेश्चंस हैं ये पुरानी बुक में भी अवेलेबल थे, ये पुरानी बुक्स में भी अवेलेबल थे इस तरह के क्वेश्चन। इस तरह के ये जो n वाले क्वेश्चन है ये सिर्फ न्यू मैथ्स में आए हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट। सिक्स इंटू 3 की पावर n+2 ओवर, इसको मैं लिख सकता हूँ जी 3 की पावर n अलहदा और 3 की पावर 1 अलहदा कर दिया मैंने। तोड़ सकते हैं ना जी, बेस सेम हो, पावर ऐड हो रही हो तो उनको हम बेस अलहदा अलहदा करके ऊपर पावर्स अलहदा कर सकते। नहीं तो आपने एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए मैंने इधर सारे रूल्स लिखकर समझाए हैं। आपने एक्सरसाइज 1.2 के सारे लेक्चर्स देखने हैं। 1.2 के तमाम लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो रिव्यू एक्सरसाइज आपकी ग्रिप में हो, यानी कि वो लेक्चर्स देखने के बाद आप इसमें से जो सा मर्जी क्वेश्चन करना आप करने के काबिल हो। 1.2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। ये बनेगा 6 इंटू 3 की पावर n+2, 3 की पावर n, 3 की पावर n कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा 3 की पावर 1 जो कि 1 नहीं लिखा जाता, ये पूरी निकल गई, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। 6, इन दोनों की बेस एक जैसी है, 3 की पावर n+2 ऊपर है, ये वाला n ऊपर जाएगा माइनस n हो जाएगा, नीचे 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। अब देखें माइनस का n इस प्लस के n से कट जाएगा, ये 2 इसको कैंसिल करेगा 3 आ जाएगा, यानी आपके पास क्या बच गया 3 इंटू 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 9, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 27। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लें जी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। मुझे आज ही नजर आ रहा है कि ये पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स थे जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 एक छोटा सा क्वेश्चन लेकिन वर्ड्स प्रॉब्लम में आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, the sum of 3 consecutive odd integers, the sum of
3 consecutive odd integers, odd integers is 51, is 51. Find the three odd integers. Find the integers. Find the integer. कहता है जो तीन इंटीजर्स दिए हैं, जो कहे हैं, वो मुझे फाइंड करके दें। देखें, कहता है सम प्लस कीजिए, तीन आपके पास इंटीजर्स हैं और क्या है, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, लगातार। ऑड, ऑड आपको पता है जो 1 पे 2 पे डिवाइड नहीं होते इंटीजर्स, और उनका सम कितना है, 51। सॉल्यूशन देखें जी इसका। सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू, मैंने क्या कह दिया जी, एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑड इंटीजर हमने क्या कह दिया, एक्स। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हमारे पास कोई इंटीजर है 7, ये ऑड है, अगला ऑड कौन सा बनेगा, 9 बनेगा। 9 कैसे आएगा, इसमें 2 प्लस करो। 9 से अगला कौन सा होगा, 11 कैसे आएगा, 2 ऐड करो। 11 से अगला ऑड इंटीजर कौन सा, 13 कैसे आएगा, 2 ऐड करो। तो फिर यहां पे देखें, सेकेंड ऑड इंटीजर्स लगातार लेने हैं ना हमने, वो हो जाएगा x प्लस 2। तो फिर थर्ड कौन सा हो जाएगा जी, क्यों भाई थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू, इसमें 2 ऐड करना है जी। ये देखिए अगले में ऐड हो रहा है ना, x प्लस 2 में मजीद 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4। इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या जो हमें ये परेशान करता है, कि वर्ड उसने यूज किया है ऑड। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये तो इवन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये क्या है, ऑड। ऑड से अगला ऑड हासिल करने के लिए हर मर्तबा 2 ऐड करना पड़ा। इसमें मैंने 2 ऐड किया, अगला ऑड हो गया। इसमें 2 ऐड किया, यहां पे प्लस 2 किया, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, sum of the 3 consecutive odd integers, इनका सम करें, x plus 2 plus x plus 4, सम इज इक्वल टू 51। 51 कहां से आया, क्वेश्चन में दिया गया। अब देखिए ये हो जाएगा x plus 2 plus x plus 4 इज इक्वल टू 51। अब यहां पे लाइक टर्म्स कौन सी हैं, एक x, दूसरा x, ये तीसरा x, कितना आ जाएगा, 3x। क्या हो जाएगा जी, 3x। और अब यहां से 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा जी, 6 इज इक्वल टू 51। 6 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 51 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 45। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 45 ओवर 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15। x इज इक्वल टू 15। तो अब यहां पे आपने ये लिखा है लेट, यहां पे आपने लिखना है देयरफॉर। लेट की जगह पे क्या लिखोगे, इसके नीचे लिखना है, आगे क्वेश्चन का आगे है ये, देयरफॉर नई लाइन में आप लिखोगे इसी तरह, एज इट इज, फर्स्ट ऑड इंटीजर, फर्स्ट ऑड इंटीजर, x कहा था, x कितना आ गया, 15। सेकेंड
ऑड इंटीजर इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे क्या है 15, यहां पे 15 रखे हैं, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17। थर्ड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू, थर्ड क्या x प्लस 4, एक्स की जगह पे 15 रखें, 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19। तो ये आपके पास तीन वो ऑड इंटीजर्स आ गए जो आपने फाइंड करने थे। अब आपने ये देखना है कि आपका क्वेश्चन ठीक भी है या नहीं। इन तीनों को प्लस करो, प्लस करें तीनों को। अगर तो इन तीनों को प्लस करने से 51 आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो पेपर पे बैठ कर ही एग्जामिनेशन हॉल में ही हमें बता दे कि मैं ठीक हो गया, कि ना कि घर आकर उसका आंसर चेक करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे रिव्यू एक्सरसाइज के ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक है, वो भी वर्ड्स प्रॉब्लम है, रियल लाइफ से डेली लाइफ से वो 2 क्वेश्चन है हमारे पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।